हर साल लाखों बच्चे गेट के एग्ज़ाम देते हैं, पर सब आईआईटी जाते हैं क्या? नहीं। तो अगर दिन भर पढ़ने के बाद भी तुमको रात में ऐसा लगता है कि यार सब प्रिपरेशन की खिचड़ी मच रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसमें हम एक जेनरिक डेली रूटीन बताएंगे कि तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। तो दिन की शुरुआत होगी उठने से ऑब्वियसली, लेकिन इस समय फ्रेंड्स के साथ ठट्ठा चिट्ठी नहीं करनी है आपको। दिन का जो पहला घंटा है इसमें कोशिश करो शांत रहने की, दिमाग को पीसफुल रखो, काम रखो। और इस वक्त तुम्हें डर लगेगा, स्ट्रेस आएगा, उठते ही हजार तरीके के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि आईआईटी नहीं होगा, एनआईटी नहीं होगा, पीएसयू नहीं मिलेगा। लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, सबको डर लगता था, मुझे भी लगता था, रूपिका को भी लगता था। जो AIR 1 आने वाला भी होगा उसको भी डर लग रहा होगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये दिसंबर जनवरी का महीना बस आपके माइंडसेट का एक टेस्ट है। आपको अपने माइंड को काम रखना है, पीसफुल रखना है। जो स्ट्रेस आता है आने दो, हैंडल करना सीखो, ताकि फरवरी में तुम अपने 100% के साथ एग्जाम में अपीयर हो सको। आपको अपने दिन की पढ़ाई की शुरुआत करनी है। बार बार हमने वीडियोस में बताया है, दिसंबर और जनवरी में आपको एक चीज बहुत ज्यादा करनी है, वो है टेस्ट देने हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट टेस्ट या तो मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट आप देने वाले हो, उसके शॉर्ट नोट्स निकालो, रिवाइज करो। जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं रिवाइज करो। कहीं पे आपने छोटा छोटा कोई टॉपिक लिखा हुआ है, कोई डाउट्स लिखे हुए हैं, उनको रिवाइज करो टेस्ट से पहले। इसके बाद आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक सब्जेक्ट टेस्ट, एक टॉपिक टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, जो भी आपको मन करे, एक देने का, 2 देने का, 3 देने का, कोई लिमिट नहीं है। 2 घंटे निकालिए, 2 घंटे में आप टेस्ट दे सकते हैं तो दीजिए, 1, 2, 3 जितना आपका मन कर रहा है। और टेस्ट ऑनेस्टली देना। इस टेस्ट में चीटिंग मत करना, मतलब तुम किसी और को चीट नहीं, खुद को चीट कर रहे हो। तो जैसे गेट एग्जाम देते हो वैसे ही ये टेस्ट भी देना प्लीज। इसके बाद बारी आती है नहाने की। खैर नहाने का टेस्ट तो है नहीं, नहाता कौन है, छोड़ो। अब इस मोमेंट पे तुमने काफी पढ़ाई कर ली है, 3 घंटे हो चुके, बहुत हो गया। अब कॉपी किताब साइड रखो, अब इससे ज्यादा पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा नहीं। आराम से खाना वाना खाओ, इंस्टा में चलाओ, फेसबुक चलाओ, जो करना है करो। जिनको दोपहर में सोने की आदत है मेरे तरह, वो सो भी जाओ, आराम से सो। 4 बजे उठो। अगर आप 4 बजे उठ जाते हो, चाय पीना है चाय पी लो, थोड़ा फ्रेश होना है फ्रेश हो जाओ। 4:30 तक ये सब कार्यक्रम खत्म कर लो। हाँ, तो अब आपने जो भी टेस्ट दिए थे सुबह में, अब टेस्ट देने के बाद क्या करना होता है, उसको छोड़ देना होता है, भूल जाना होता है नहीं, उसको एनालाइज करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो फिर टेस्ट मत दो, पैसे मत बर्बाद करो, टाइम मत बर्बाद करो, आराम से सो, चिल करो। आपने टेस्ट दिया, आपके गलतियां हुई, देखो किस टॉपिक में गलतियां हुई, सिली मिस्टेक क्या हुए, सिली मिस्टेक्स को डायरी में लिखो। जो टॉपिक्स नहीं बने उनको पढ़ो यूट्यूब से। अपने नोट्स उठाओ, शॉर्ट नोट्स नहीं, बड़े वाले नोट्स उठाओ, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि आपको लगता था आपको आता है लेकिन आपको नहीं आता वो। इसके बाद फिर से बहुत हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा माइंड को शांत करो, बाहर जाओ, टहलो, मोबाइल चलाओ, किताब पढ़ो, जो आपको मन करता है वो करो। आपने टेस्ट सीरीज एनालाइज कर लिया था, आपने आपकी गलतियां लिख ली थी कॉपी में। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो काफ़ी बड़े होंगे जिसमें आपने गलतियां कर दी हैं, तो अब उनके नोट्स उठाइए, उनके वीडियोस देखिए, उनके PYQs लगाइए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका वीक है। अगर आपसे गलतियां हो रही है मतलब आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा है, या तो आप भूल गए हो। तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले किसी टेस्ट में गलती ना हो। इसके अलावा जो सिली मिस्टेक्स हुई है उनको एक बार देखो। अगर 1 + 1 = 3 लिख दिया है आपने, तो अब मत लिखना 3, अब 1 + 1 4 लिखना, नई गलतियां करना अगले टेस्ट में। अब बस आज के लिए इतना हो चुका। जो लोग कहते हैं ना कि गेट में 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो पढ़ नहीं रहे होते, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं पढ़ने की। इतनी पढ़ाई मोर देन सफिशिएंट है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में इतना नहीं पढ़ा था जितना मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। तो बस अब डिनर कीजिए आराम से, और अगले दिन का प्लान कर लीजिए। अगले दिन आपको क्या टेस्ट देना है, कौन से टॉपिक का टेस्ट देना है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, वो अभी से सोच लो, ताकि कल टाइम ना वेस्ट हो। बस अब पूरा दिन खत्म हो गया। अब आप जो मने करो, सो जाओ या तो मोबाइल चलाओ, जो मने करो। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो सोने से पहले। नींद नहीं आती है तो कोई किताब उठा लो, अपने आप नींद आ जाएगी। और यही इसी तरीके का रूटीन फॉलो करो 2 महीने, और देखना रिजल्ट कैसा आता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।